अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? मैं आसिफ रशीद ग्राफिक्स हाउस की तरफ से। दोस्तों आज न्यू लेसन है हमारा, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों वीडियो भी जो है ऑनलाइन वॉच किया करें। दोस्तों आज जो है हमने स्लाइड जो है स्लाइस जैसे होता है कि हमने इसमें कटिंग का डिज़ाइन जो है ये हमने इफेक्ट देना है कोरल के अंदर, तो बड़ा आसान सा है ये। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ पे हम इमेज ले आते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया, तो यहाँ पे आपने लगाना है इस तरह से बॉक्स लग गया। शिफ्ट करेंगे और सी सेंटर कर देंगे। अब क्या करना है आपने कि कंट्रोल क्यू कर्व करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, कर्व हो जाएगा ये। शेप टूल लेनी है और दायरा इस तरह सेलेक्ट करके यहाँ पे आपने गुलाई सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपने सेंटर अलाइन में जो है एक बॉक्स नुमा लगाना है, कलर ये लगा लेते हैं और इसको सिलेक्ट करते हैं और सी प्रेस करेंगे, तो सी प्रेस करने से इक्वल सेंटर में आ जाता है। अब करना क्या है आपने कि इस चीज़ को यहाँ नीचे तक लेके आना है। अब सेंटर जो इसका आपने बनाना है वो इस तरह बनेगा, क्योंकि हमने बॉक्स का सेंटर बना के और इसको यहाँ पे इस तरह से लेके आना है, तो इक्वल जो है अब ये उसके सेंटर में आ गया। ये चीज़ जो है क्योंकि इस वजह से सेंटर में नहीं आई, ये चीज़ निकली हुई थी बाहर, तो जब हमने उसको सिलेक्ट किया है, मिसाल लेता हूँ इस तरह से, तो सी किया तो ये यहाँ पे चला गया, इस तरफ गया, लेकिन हमने सिर्फ फेस के सेंटर में लेके आना है। तो उसके लिए आपने खुद इसको अगर हम सेलेक्ट करके सी करते हैं तो ये यहाँ पे सेंटर पे आता है जो कोरल का वो है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से लाइन लगाने के बाद अब ये यहाँ है तो इसको सेलेक्ट करके सी करेंगे तो ये इसके सेंटर में आ जाएगा। अब हम जो है ये डिलीट कर देंगे, इसको आपने सेलेक्ट करना है और शेप टूल लेके यहाँ से जो है इसकी गुलाई हमने ऑलरेडी सेलेक्ट कर ली थी, तो इसको जो है आपने थोड़ा सा इस तरह से नीचे लेके आना है। ये थोड़ा सा और मज़ीद नीचे ले आएंगे। ऊपर वाली जो साइड है ये थोड़ी सी हम नीचे क्रॉप कर लेते हैं, तो ये इस तरह कर लेना है। उसके बाद जो है आपने दूसरी कॉपी बनानी है और उसको जो है आपने यहाँ तक ले आना है, इधर लेके आएंगे और इसको जो है आपने कलर लगा देना है ब्लू। इसको शिफ्ट अप कर देंगे ऊपर, दरमियान वाला जो कलर है ये ऐसे रहने देंगे। उसके बाद फिर इसको हम ले आते हैं यहाँ पे और लास्ट वाली जो कॉपी है उसको ले आते हैं यहाँ पे और इसको सेट करेंगे अभी हम। और जो नीचे वाला कलर है उसको हम लगा लेते हैं रेड, उसके जो नीचे है उसको लगा लेते हैं येलो, और उसके जो नीचे है उसको लगा लेते हैं हम ये। अब करना क्या है, ये जो गुलाई थीम है ये वाली हमने ये इसको फॉलो करना है। अब नीचे जो हमारे पास ये एक्स्ट्रा आ रहा है तो आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है और इसको सिलेक्ट करके यहाँ से कर देना है ट्रिम, तो ये अब कट जाएगा, सिर्फ सेम वही चीज़ रह जाएगी। अब इसको शिफ्ट अप करेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हमने कर देना है ट्रिम, तो ये जो है शेप इसकी भी इस तरह बन गई। अब हमने इसको शिफ्ट अप करना है और इसको यहाँ सेलेक्ट करना है और यहाँ से कर देना है ट्रिम, तो अब जो है टोटल जो है सारे एक जैसे हो गए हैं हमारे पास। अब करना क्या है, तो नीचे वाला हिस्सा है हमने उसको नीचे लेके आना है, ये यहाँ तक। अब जो है कंट्रोल शिफ्ट डाउन करेंगे तो नीचे आ जाएगा। यहाँ से आपने इसको कर देना है बाकी क्रॉप, सिलेक्ट करेंगे और अब कलर जो है हमें जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसको शिफ्ट डाउन करें और इस चीज़ को आपने सेलेक्ट करके यहाँ से कर देना है ट्रिम, तो नीचे हमारा जो है सीधा सीधा बिल्कुल ये बन गया। अब क्या करना है, टोटल को सिलेक्ट कर लेना है और इनका जो कलर है वो आप ख़त्म कर देंगे, इस तरह से इसको सेट कर लेंगे। तो हमारे पास जो है 4 किस्म के मुख्तलिफ जो है उसके पोर्शन बन गए हैं, वो आपने आसानी बना लेना है। दोस्तों अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो ये जो है हमारे पास बन गया, इसको आपने 4 कर लेने हैं, जैसे कि ये मैंने 2 कर लिए जमा करके, फिर जमा करके 3 और जमा करके 4। तो अब इसको मैं दिखा देता हूँ, 1 2 और ये 3 और ये 4 उसके नीचे। तो कंट्रोल Z करेंगे वापस आ जाएगा। अब क्या करना है, एक को हमने सेलेक्ट करना है और राइट क्लिक करके पावर क्लिक कर देना है इसके अंदर, तो ये हमारा पीस इसमें आ गया। अब दूसरा जो है इसको हम पावर क्लिक कर देते हैं इसके अंदर, ये हमारा पीस इसमें आ गया। तीसरा जो है इसको राइट क्लिक करके पावर क्लिक, ये इसमें आ गया। लास्ट वाला है इसको भी हमने पावर क्लिक करके इसमें ले आना। तो दोस्तों हमारे पीस हो गए। अब इसको हम सिलेक्ट करते हैं और सी प्रेस करते हैं तो ये बिल्कुल इक्वल सेंटर में आ जाता है। फिर जब सी प्रेस करते हैं तो जो टोटल जगहें हैं वो इक्वल सेंटर में ही आ जाती हैं। तो हमारे पास 4 पोर्शन हैं, फिर हम इस तरह करते हैं और इनकी जो है ये वाली हम ख़त्म कर देते हैं। अब उसमें लाइंस वगैरह आपको हल्की सी नज़र आ रही थी, आउटलाइन हमने ख़त्म कर दी। अब क्या करना है, हमने इसको करना है थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे हमने लगाना है दायरा आपने इस तरह से लगाना है कि उसमें जो है गुलाई और चीज़ें पूरी आ जाएं। तो ये हमने दायरा लगा लिया, इसमें हम रेड कलर लगाते हैं। यहाँ पे क्लिक करके रेड में हम 60% ब्लैक ऐड करते हैं और ओके कर देते हैं। अब क्या करना है, हमने जी प्रेस करना है इस तरह से, यहाँ से ग्लो का ऑप्शन सेलेक्ट करना है और इधर हम लगा देंगे ये रेड। इसको थोड़ा सा कम कर लेंगे।
अब क्या करेंगे, कंट्रोल जो है शिफ्ट डाउन करेंगे तो ये बैक पे चला जाता है। इसकी जो आउटलाइन है ब्लैक वो ख़त्म कर लेते हैं और थोड़ा सा जो है इसको हम ले आएंगे ऊपर, और ये जो इसकी गुलाई है और चीज़ें हैं इसको हम थोड़ा सा कम करेंगे। इस चीज़ को भी थोड़ा सा जो है हम नीचे लेके जाएंगे और यहाँ पे ऐसे ले आएंगे। ये भी पॉइंट यहाँ पे आ गया और ये जो है पॉइंट थोड़ा सा इसको और मज़ीद नीचे ले जाएंगे, ये यहाँ तक। अब देखेंगे जो पॉइंट है वो सीधा सीधा उसी तरह से उसके ऊपर ही आ रहा है। थोड़ा सा हम इस साइड से अंदर करेंगे और इसको स्ट्रेच करके इस तरह से। तो गुलाई का जो ऑप्शन है और चीज़ें हैं वो आपने इस तरह से सेट कर लेनी है कि इसकी जो कॉर्नर हैं वो इस तरह से गोल हो के यहाँ पे आए। तो एक जो है हमने इस तरह से इस पर एक गुलाई कर ली। अब दूसरा हमने क्या करना है कि इस चीज़ को हमने ले आना है यहाँ पे ले आना है। आप इसको इस साइड पे कर लें, इस तरह भी हो सकता है। थोड़ा सा हम इसको इस तरह से फ्लिप कर दें और शिफ्ट अप करके ऊपर कर दें, ये ऐसे यहाँ तक। तो ये जो है एक कट आप आसानी जो है इस तरह से बना सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, हमने दूसरे कट को लेना है यहाँ पे और इसको जो है हमने यहाँ पे लगाना है उस तरह ही दायरा, और कलर हम लगा लेते हैं उस पर, ये लगा लेते हैं। उस पर तो कोई हर्ज नहीं है, जो कलर भी आप मतलब कि लगाना चाहेंगे वो लगा सकते हैं। या हम ये ग्रीन लगा लेते हैं, ग्रीन पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और 60% ये ऐड कर देंगे। जी प्रेस करके ग्लो का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे हम ये लगाते हैं। तो उसका तो कोई हर्ज नहीं है कि जो मर्जी आपने कलर इस्तेमाल कर लेना है। लाइट डार्क का ऑप्शन सिर्फ करना है और शिफ्ट डाउन करेंगे ये पीछे चला जाएगा। अब इसको हमने हल्का सा जो है उसके हिसाब से सेट करना है और यहाँ भी। अब ये जो जगह है उसके हिसाब से काफ़ी मिलती जुलती है, इसको इसलिए स्ट्रेच करना है और जूम इन करेंगे आप और यहाँ से जो है ये सिलेक्ट करेंगे। अब ये थोड़ा सा ये ऊपर होगा यहाँ से। अब जो है थोड़ा सा इसको नीचे करना है और क्या करना है कि हमने इसको मज़ीद और नीचे लेके आना है यहाँ पे। थोड़ा सा फिर इसको हम यहाँ से ऊपर करेंगे और यहाँ से थोड़ा सा इसको अंदर स्ट्रेच करेंगे तो इस तरह हो जाएगा। अब ये गुलाई बन गई। अब ये जगह रहती है तो कंट्रोल की वो कर्व करेंगे आप F10 लेके, सिर्फ यही पॉइंट को पकड़ के आपने नीचे कर देना है। तो ये जो है हमारा एक और कट जो है इस कलर में हमने रेडी कर लिया। अब क्या करना है, आपने इन दोनों को सिलेक्ट कर लेना है और ये जो है आपने इस साइड पे खुद इधर कर लेना है, ठीक है। अब इस चीज़ को आप यहाँ भी लेके आ सकते हैं, सिर्फ कट का ऑप्शन है क्योंकि एक आपने थीम बनानी है कलर स्कीम और ये चीज़ें कट करके, तो आप किसी साइड पे भी ले जा सकते हैं। इस साइड पे ले आए चाहे इस साइड पे ले आए, वो तो सिर्फ आपके ऊपर डिज़ाइन का है जिस तरह आपने रेडी करना है। अब हमारा आ जाएगा लास्ट वाला। लास्ट वाले में आपने क्या करना है कि उसमें भी सेम वही ऑप्शन देना है। यहाँ तक जो है कट्स है हमारा इस जगह पे और यहाँ तक है, इसको हमने इस तरह स्ट्रेच कर लेना है और स्ट्रेच करके गुलाई और चीज़ें जो है हमने ऐसे कर लेनी है। दोस्तों ये आपने इस तरह बआसानी खुद सेट कर लेना है जिस तरह से जैसे मैं कर रहा हूँ, क्योंकि इस चीज़ में जो है थोड़ा सा ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती हैं क्योंकि आगे पीछे की हुई होती हैं, तो चीज़ों को रोटेट करके खुद ही सेट करना पड़ता है कि कौन सी जो है जगह पे ये सेट बैठ रहा है। तो इसको अब थोड़ी सी ये साइड हमें उठानी पड़ेगी। अब क्या करना है, इस पर हम ये कलर लगाते हैं। अब जी प्रेस करते हैं, यहाँ से जो है ग्लो का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और सेंटर में जो है ये लगा लेते हैं। आप क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल क्यू करेंगे और F10 शेप टूल लेके ये वाला पॉइंट नीचे और शिफ्ट डाउन नीचे करेंगे। आप जूम इन करेंगे और यहाँ से जो है ये आपने इस गुलाई के साथ सेट कर लेना है और यहाँ से ये गुलाई ऑलरेडी सिलेक्ट है। तो दोस्तों ये जो है हमारा तीसरा वो था। अब इसमें सिर्फ कलर का ऑप्शन है और कलर हमने थोड़ा सा इसका डार्क करना है, जैसे कि ये देखें कि दरमियान में लाइट है और हमने साइडों से डार्क कर दिया। तो ये जो है इसमें हमने कट का जो है इफेक्ट दे दिया है। अब इफेक्ट देने के बाद आपने क्या करना है कि इसको चाहे आप इस तरह दे दें कि इस तरह कट गया यही, या आप इस तरह सेट कर लें। तो जो आप मतलब कि जिस तरह आप सेट करेंगे तो ये उस तरह सेट हो जाएगा। अब ये हम इस साइड पे देंगे तो इस तरह हो जाएगा, इस साइड पे देंगे तो इस तरह हो जाएगा। अब करना क्या है, इन तीनों चारों को आपने उसका कलर उसके साथ ग्रुप कर लें, उसका कलर उसके साथ। तो इसको शिफ्ट अप करेंगे ऊपर आ जाएगा। अब ये चाहे इधर ले जाएँ चाहे इधर ले जाएँ, या इसको हल्का सा जो कट जो स्लाइड होती है वो ऊपर नीचे होती है, इस तरह कर सकते हैं, ये इस तरह कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आपके ऊपर होती है कि जहाँ पे आपको डिज़ाइन प्यारा लगे। तो ये देखें ये जो है हम इस तरह कर लेते हैं। तो अब ये कट स्लाइड जो था इस तरह से आसानी जो है आपने देख लिया है कि कैसे कैसे हमने करना है। तो ज़्यादातर होता क्या है कि एक चीज़ इस साइड पे होती है, एक इधर होती है, एक इधर होती है और एक इधर होती है। तो ज़्यादातर डिज़ाइन मैंने देखे हैं कट स्लाइड के अक्सर बने हुए होते हैं और थोड़ा सा जो है एक साइड बिल्कुल साथ ऐसे अटैच हो रही है, जैसे यहाँ से हो रही है, जैसे यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से। अब दोस्तों हमारा जो दूसरा इफेक्ट है वो ये है, दूसरी जो हमने चीज़ सेट करनी है। तो आपने जो है बैकग्राउंड एक सेट कर लेना है जो हमने थंबनेल पेज पे लगाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे इस तरह से बॉक्स लगा लेते हैं।
कलर उसमें दे देते हैं ये डार्क। अब डार्क कलर जब हमने लगाया तो हमारा ये चीज़ें जो है थोड़ी वाज़ेह हो गई हैं। इस चीज़ को जो है हमने यहाँ पे सेट करके बड़ा कर लेना है और यहाँ से इसको हल्का सा वो कर देंगे, राइट क्लिक करके इसको पावर क्लिप कर देते हैं इसके अंदर। तो ये जो है हमारा जो पोर्शन था ये तो चला गया पावर क्लिप के अंदर। कलर लगा लेते हैं ये वाला और जी प्रेस करके इस तरह ग्लो सर्च करते हैं, ग्लो वाला ऑप्शन, और दरमियान में जो है थोड़ा लाइट लगा लेते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे ग्लो को, ये इस तरह से इस पर ये लग जाएगा। आउटलाइन ख़त्म कर लेते हैं। अब जो है स्लाइड है और ये चीज़ें हैं, इनको हम थोड़ा सा बड़ा करके हमने ये यहाँ पे सेट करना है। जैसे एक पूरी की पूरी थीम है तो कंट्रोल के करेंगे, अनग्रुप हो जाएगा। सबसे पहले आपने सबको सिलेक्ट करके एक जो है ये सिलेक्ट कर लेते हैं, या क्रिएटेड, और ये स्लाइड का जो हमने फाउंट है वो चेंज कर लेते हैं, ये वाला लगा लेते हैं और इस पर आके अपर केस में सारा कर लेते हैं बड़ा। यहाँ से आप कर देंगे इसको बड़ा, क्रिएटेड, और इफेक्ट को हमने कर लेना है छोटा। दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें। इसको जो है अभी हम छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं और थोड़ा सा इसको नीचे ले आते हैं, ये छोटा, और कंट्रोल आर सेम वो छोटा। तो इनका जो सेम है वो 30 कुछ आ रहा है तो एक जैसा ही है। इसको सिलेक्ट करके आपने टोटल सेलेक्ट करना है सी, ये इक्वल सेंटर में आ गया। अब इसको जो है आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने रेड कलर लगा देना है। हमारे पहले रेड डार्क लगा हुआ है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि जी प्रेस करेंगे इस तरह से और नीचे आपने लाइट कलर लगा देना है। ये आपने लाइट और डार्क का 2 कलर कॉम्बिनेशन दे देने हैं। अब क्या करना है आपने कि यहाँ पे जो है आपने लगाना है इस तरह से बॉक्स, इस तरह से बॉक्स लग जाएगा। इस चीज़ को आपने डबल कर लेना है, 2 बना लेने हैं, देखें ऐसे। और जो है आपने पावर क्लिप करना है इसके अंदर। पहले आप ये खाली कर देंगे, सिर्फ हमारा ये है कि वो फाइल हैवी हो जाएगी। पावर क्लिप करेंगे इस चीज़ के अंदर। अब क्या करेंगे कि इस चीज़ को हमने यहाँ पे सेम वापस ले आना है अपनी जगह पे, और इस चीज़ को अपनी जगह पे। इसका वैसे वो चेंज करना होता है कि यहाँ से आप आके जो है कस्टमाइज़ में पावर क्लिप, और ये जो है नेवर पे जब करेंगे तो ये जो है आपका मतलब कि एक जिस जगह पे आपने पावर क्लिप किया है तो उसी जगह पे आएगा। अब मिसाल देता हूँ, ये मैं ख़त्म कर देता हूँ और फिर हम जो है इसमें से ये ख़त्म कर लेते हैं। ये इस तरह से इसको हम कॉपी करके जमा करके 2 कर देते हैं और राइट क्लिक करके इसमें से हम कर लेते हैं खाली। तो ये खाली हो गया। इसको अब राइट पावर क्लिप करेंगे इसके अंदर। तो अब वो सेम जगह थी, जो वो सेम जो जगह है वो वहीं पे आ गई है। तो यहाँ पे आपने लगा के आपने क्या करना है कि इसको कर लेना है डबल और राइट क्लिक करके पावर क्लिप कर देना है। तो ये पावर क्लिप हो जाएगा। यहाँ से आपने इसका ये ख़त्म कर देना है। अब इसको हम ले जाएंगे थोड़ा सा इस साइड पे, थोड़ा सा ऊपर भी कर लेंगे। यहाँ से आपने लेना है ड्रॉप शेडो और ये इस तरह से लगाना है इसके अंदर। थोड़ा सा यहाँ पे 88 और 5 करेंगे, कंट्रोल के करना है और यहाँ से आपने ड्रॉप शेडो को थोड़ा सा ऊपर उठा देना है। आप क्या करेंगे कि इसको बिट मैप लगाएंगे, F10 प्रेस करना है आपने, और ये जो जगह है ये आपने इस तरह से कर लेनी है और ये जगह भी इस तरह से कर लेनी है। सिर्फ हमने इस चीज़ को मतलब कवर करना है। अब क्या करना है कि यहाँ से आपने आके और ब्लर पे लगा देना है। ये ब्लर बहुत ज़्यादा था, हम थोड़ा सा कम करेंगे ये इस तरह से। अब फिर आपने इसको वही लगाना है, कन्वर्ट टू बिट मैप। ओके, F10 जो है ले लेना है, या यहाँ से ये टूल ले लेना है कि इस तरह से मिक्सअप हो जाए, और थोड़ा सा हम इसको जो है अंदर अंदर कर लेंगे कि छोटा छोटा हो। तो अब क्या करना है, सिर्फ हमने इसको ये करना है कि नीचे से हम इसका एरिया ख़त्म कर लेंगे और इसको थोड़ा सा हमने यहाँ से रोटेट कर देना है इस तरह से। तो ये देखें कि ये जैसे कट का होता है ना, स्लाइड जैसे आगे पीछे हो जाती है मतलब लिखाई, तो इस तरह से होता है। नीचे ऑलरेडी वही ठहरा है, सिर्फ ऊपर वाला पावर क्लिप करके हमने साइड पे कर लिया है या ऊपर कर लिया है। तो जिस तरह आप सेट करेंगे वो उस तरह जो है बआसानी ये सेट हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।